फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज जो है मैं इस ग्रेडर को जो है स्टार्ट करने लगा था। तो ये पहले इसमें फ़ॉल्ट था स्टार्टिंग का, तो वो तो मैंने खैर इसका स्टार्टिंग का फ़ॉल्ट जो है हल कर लिया था। तो ग्रेडर काफ़ी टाइम चलता रहा है। तो एक हमने रेंट पे जो इसका ऑपरेटर मंगवाया था, उस जनाब ने क्या किया है कि इसका जो ये मेन जो इसका बैटरी वाला ब्रेकर होता है, वो उसने जो है ऑफ़ कर दिया है। तो पीछे वाला केबल जो है वो भी उसने लॉक कर दिया है। तो ये देखें, ये यमन का दोस्त है। ये ऑपरेटर हमने मंगवाया है। ये अरबी ज़ुबान में बात कर रहा है। ये चाबी के बारे में उनको पूछ रहा है कि कहाँ पे है। तो इसका पहले मैंने तो डिस्प्ले वगैरह का मसला था, इसको स्टार्ट वगैरह किया था, वो ओके हो गया था, माशाल्लाह चलता रहा था। तो हमने खुद इसको यहाँ पे स्टे किया था आज से 3-4 महीने पहले, और 3-4 महीने पहले यहाँ खड़ा रहा है। तो जो हमने रेंट पे इसका ऑपरेटर मंगवाया था, थोड़ी सी लेवल करनी थी जगह की। तो उस जनाब ने जितने दिन काम किया है, काम करने के बाद पीछे जो इंजन का केबल है उसको लॉक कर दिया है। पहले उसका बैटरी का डिस्प्ले ऑफ किया है। मेन ब्रेकर ऑफ करने के बाद इंजन का केबल बंद करके जो है उसने लॉक कर दिया। वो उसकी चाबी का कोई अभी पता नहीं है, चाबी कहाँ गई। तो अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये दूसरा, जब तक इसका बैटरी का डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, आप लोग सब समझते हैं स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम इसको जो है ना ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ताला टूट गया, स्टार्ट हो गई तो ठीक है, वरना नहीं तो चाबी के अलावा कोई हल नहीं है। ये यमनी भाई जो ग्रेडर ऑपरेटर है, ये बहुत अभी परेशान हो रहा है, क्या करना चाहिए। और ये अभी नया है, ये पहली टाइम में जो है ग्रेडर के ऊपर आया है। तो इसका जो अभी बहुत बड़ा जहन जो है ना ऐसे परेशान हो गया है। तो अब मैं क्या करूं कि मशीन की चाबी भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं। मगर खैर इसने मुझे बुलाया है कि यार कोई ताला वगैरह इसका तोड़ो, क्योंकि आप देखें कि न्यू मशीन है। अगर हम इसके केबल के ताले वगैरह तोड़ दें, बगैर चाबी के इनको डायरेक्ट वगैरह करें, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि मशीन के साथ जुल्म करने वाली बात है। हम लोग मैकेनिक मशीनों को बनाते हैं, ठीक करते हैं, ख़राब मशीन को ठीक करते हैं, और ठीक मशीन को ख़राब करने का कभी भी नहीं सोचते। हमारी ये कोशिश होती है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने कहा है कि आप सब्र करो, हम इसकी जो की है वो ढूंढते हैं, किसी स्टोर में, किसी ऑफिस में होगी, या तो उस पुराने ऑपरेटर से रब्ता करते हैं कि भाई आप इसकी की जो पीछे इंजन केबल की है वो कहाँ पे की है, कहाँ पे रखी है आपने, वो उससे हम पूछेंगे। तो जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा, हम इंशाल्लाह जो है ना फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक की जो है ना मालूमात करेंगे, कहाँ पे है उसको ढूंढेंगे। तो जहाँ से इसका ग्रेडर का मसला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जब तक डिस्प्ले ऑन नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। चलें, आज मैं आपका जो भी इसका ऑपरेटर का है फंक्शन हाइड्रोलिक का, वो भी मैं आप लोगों को जो है ना शो कराता हूँ इस वीडियो में। तो अंदर इसका कितना क्या व्यू है वो चेक करते हैं। ये जनाब इसके जो हैं ग्रेडर के ऑपरेटिंग लीवर हैं। जैसा कि ये ऑपरेटिंग लीवर हैं, इसके साथ क्या होगा, ये जो इसके साथ वो जो नीचे इसका ब्लेड लगा हुआ है, ये मतलब इस तरफ ऐसे मूव करेगा। इसके साथ जो है वो ऐसे गोल सर्कल काम करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये फ्रंट पे जो है ना उसको टायरों को कटाई करेगा। ये जो है उसका है मतलब अप डाउन, ऊपर नीचे, मतलब गोल तरीके से ये घूमेगा।
और ये भी मतलब उसी तरीके से हैं, मतलब दोनों साइड से बराबर काम करना चाहिए। और इसका ये जो है गियर लीवर है ये वाला, इसका ये वाला जो है ना, ये वाला जो है गियर लीवर है। यहाँ से जो है इसको मतलब ये लिखा हुआ है कि आप चेक करें कि ये इसमें मतलब F फॉरवर्ड एंड न्यूट्रल और रिवर्स R। तो ये जो है इसका मतलब कि गियर है फॉरवर्ड, रिवर्स, न्यूट्रल। फर्स्ट पे है फॉरवर्ड, सेंटर पे न्यूट्रल और एंड पे रिवर्स है। जैसा कि इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो है रिवर्स हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल है, और इस तरफ ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट गियर में अभी जो है ना ये शिफ्ट हो चुका है और ये न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे ही मतलब ये शिफ्टिंग होता है इसको। तो उसके बाद ये जो इसका क्या है, ये इसका RPM है। तो उसके बाद ये RPM है उसका, ये हैंड RPM है। और ये जो फुट RPM ये है, देखें ये हैंड RPM को जब हम हरकत देंगे तो ये भी वर्क करेगा, ये चेक करें। ये जी हैंड RPM है इसका, और डबल RPM है, मतलब हाइंड वाला RPM भी है और दूसरा फुट वाला भी। तो उसके बाद ये इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। तो इसका आप मीटर का जो है व्यू देखें कैसा है, केस का ये ग्रेडर है कि ब्रदर आगे। और उसके बाद जनाब ये देखें, ये इसकी की जो है पता नहीं इसने तोड़ दी है या पहले की टूटी हुई थी। तो मुझे तो इतनी इसकी जो है ना की अभी मालूमात नहीं है। मैं क्या बता सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो है की लगेगी। तो इसकी की जो है ना इसने लगता है अंदर ही इसकी जो है ना की तोड़ दी है। ये अब इसकी की इसमें नहीं लगती, ये बाहर ही रह जाती है, इसने तोड़ दी है। ये देखें इसने की ही तोड़ दी है, ऑपरेटर से टूट गई है। तो अब इसको स्टार्ट जो है ना करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जब तक इसका ये देखें डिस्प्ले नहीं आएगा, यहाँ मीटर पे डिस्प्ले नहीं आएगा तो तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। तो ये इसके लीवर भी आप लोगों ने देखे हैं, ये फंक्शन टोटल ये आगे जो है लेवल को कंट्रोल करते हैं, ये भी लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये इसका गियर चेंजर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बाहर ये जो लीवर हैं इनको जो है ना वो सर्कल को और इस ब्लेड को और लेवल को ये कंट्रोल करते हैं, ये वाले लीवर। ग्रेडर तो आपने देख लिया है, और लॉक कहाँ से है वो भी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। तो दूसरा यकीन करें, और इसका स्टीयरिंग ये देखें, स्टीयरिंग जहाँ अगर ऑपरेटर चाहे वहाँ आ जाता है। और यहाँ पे ये इसका लॉक है, इस लॉक को हम ऐसे करेंगे, अभी ये बंद है, लॉक किया हुआ है, जब तक इसका वो नहीं होगा तो ये आगे पीछे नहीं होगा। तो माशाल्लाह इसका जो स्टीयरिंग का ये सिस्टम है, ये स्टीयरिंग का जो इसमें मॉडल इन्होंने दिया है बेहतरीन दिया है, मुझे ये बहुत पसंद है। इस तरफ इन्होंने लेवल के लगा दिए हैं सर्कल के, और इस तरफ भी। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत प्यारा मॉडल ये केस कंपनी वालों ने बनाया है। ये मुझे मॉडल बहुत ही पसंद है केस कंपनी का। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रेडर है। तो इसके अंदर फुल एसी है, हर चीज़ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेडर है। तो इसमें इसके अंदर बैठ के दरवाज़े लॉक करके जनाब फुल एसी चल रहा होता है, और ऑपरेटर जो है इसकी ज़मीन की जितनी भी कटाई वगैरह होती है, लेवल होती है, वो इसके साथ करता रहता है। उसको जो मतलब गर्मी वगैरह वो इसमें महसूस होती नहीं। केबन भी बड़ा है, और उसके बाद फुल एसी है, इसका कंप्रेसर जो है बहुत बड़ा है। तो इस लिहाज से जो है ना इतने बड़े केबन में अगर जो है ना ऑपरेटर को एक तो गर्मी नहीं होती, दूसरा ऑपरेटर को जो है ना चीज़ें वगैरह पानी वगैरह रखने में भी सहूलत होती है, क्योंकि बड़ा केबन है। तो और ये इसकी आप सीट भी देखें माशाल्लाह, जैसे ऑफिस की सीट होती है, ये ग्रेडर की सीट नहीं, ये समझे एक ऑफिस में जैसे ऑफिसर लोग बैठते हैं सीट के ऊपर, ये इसकी वैसे सीट है।
तो बिल्कुल बेहतरीन ये जो केस का ग्रेडर है, उन्होंने बेहतरीन मॉडल ये बनाया है। ये देखें बिल्कुल यानी कि एक गाड़ी की सीट तो मतलब जो अच्छी आजकल की बेहतरीन मॉडल की गाड़ी हैं उनके अंदर ये सीटें जो लगा रहे हैं। तो इसमें भी ग्रेडर में जो इसकी सीट है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ये इसका जो सिस्टम है स्टीयरिंग का और लीवरों का, ये बिल्कुल मेरी बेहतरीन पसंद है। तो मुझे इस तरीके के जो मशीनें ग्रेडर हैं वो बहुत पसंद हैं। और उसके बाद मैं इसको जो बाहर से आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देख लें कि ये बाहर से कैसा व्यू है इसका। लें जनाब, मैं ये बाहर आ गया और बाहर से आप देखें कि मशीन का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, वो बाहर से भी बहुत प्यारा है, बेहतरीन है। ये देखें शुरू से लेकर ये इसका सेंटर जो लेवल प्लेट है, हाइड्रोलिक सिस्टम, सर्कल वगैरह, ये भी बिल्कुल बेहतरीन उन्होंने मजबूत लगाया है। और उसके बाद केबन भी माशाल्लाह खूबसूरत है। और वो इंजन केबन है, जो पीछे इंजन केबन जहाँ पे केस लिखा हुआ है ये टायरों के दरमियान, वो भी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह बेहतरीन मशीन इन्होंने जो है ये बना दी है। और इस मॉडल की मशीनें मुझे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना लगती हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में टोटल इसी तरीके के ग्रेडर हों। और इनका जो काम भी बेहतरीन है और अच्छा मॉडल है। इसके अंदर कोमिस का इंजन है और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल इंजेक्टर इसके अंदर इंजन है कोमिस का। तो कोमिस के इंजन वैसे होते तो नरम है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा डस्ट मट्टी वगैरह एक बार स्लीपों में आ जाए तो फिर वो मतलब एल नहीं छोड़ते उठाना। तो अगर इसके अंदर दोबारा कोमिस का ओरिजिनल इंजन में मटेरियल डाला जाए तो फिर ये जो ग्रेडर है कोमिस का इंजन है फिर ये चलता है। वो भी बाशर्त ये कि कोमिस का अपना ओरिजिनल पार्ट जो है, यानी कि रिंग, पिस्टन और उसके बाद ये वाल गैड और ये चीज़ें जो हैं इसकी ओरिजिनल अगर इसकी कॉमिस की होंगी तो फिर ये इंजन जो है दोबारा इंस्टॉल यानी कि ओवरहाल करने से चलेगा। अगर चीज़ें हम आम इसके अंदर डाल देंगे वैसे ही जैसे नॉर्मल आम मतलब शॉप्स पे मिलती हैं वो डालेंगे तो फिर कॉमिस का इंजन नहीं चलता। बाकी इंजन कुछ ना कुछ चल जाते हैं। जो कॉमिस इंजन है इस ग्रेडर के अंदर, वो जो पार्ट है एक नंबर अपनी ओरिजिनल कॉमिस की जो है ना वो है जो है ना एक्सेप्ट करता है। अगर वो हम नहीं इसको जो है ना लगाएंगे तो इंजन जितनी बार ओवरहाल करेंगे नहीं चलता। क्योंकि कॉमिस के इंजन मैंने कम अज़ कम 200 से 300 इंजन ओवरहाल किए हैं, वो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फिर इसलिए मुझे कॉमिस के इंजन की मालूमात है। अगर जिस दोस्त को कॉमिस का कोई भी इंजन हो मालूमात लेनी हो तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है अफ्रीका कंट्री का, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना मालूमात ले सकता है। तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपको ये मशीन देखने में कैसी लगी और इसका जो मॉडल है, इसका जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मेरी कंपनी में जितने भी ग्रेडर हों इसी तरीके के हों और इसी मॉडल के हों और ऐसे केस के ही हों और इनके अंदर कॉमिस का इंजन है और बेहतरीन इंजन है। मगर जब तक चलता रहे तो बेहतरीन है। अगर इस इंजन को एक बार खोल दिया, दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की, मटेरियल अच्छा ना होने की वजह से इंजन दोबारा इंस्टॉल किया हुआ बिल्कुल नहीं चलता। मकैनिक जितना बड़ा हो, मकैनिक जो मर्ज़ी कर ले, अगर इसमें पार्ट एक नंबर नहीं डालेगा कॉमिस का तो इंजन कभी नहीं कामयाब होता। तो ये साइड तो आपने इसकी देख ली है, तो उस साइड से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ जनाब। तो आप ये चेक करें ग्रेडर, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ये मेरी पसंद की मशीन है लेवल ग्रेडर। और ये बिल्कुल ज़मीन की जो है लेवल करता है। सामने देखें मॉडल भी लिखा हुआ है केस VHP। ये VHP केस का जो ग्रेडर है और बेहतरीन ग्रेडर है। अगर आपको ये ग्रेडर पसंद है और ये ग्रेडर अच्छा लगता है तो
आप भी कोशिश करें, जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनी हैं तो इस मॉडल के ग्रेडर मंगवाएं। और ये मशीन बेहतरीन मज़बूत मशीन है, तो इस जैसी मशीनें आप रखें। और इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।